मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की वायरल सूची को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इस सूची से भाजपा में सिर्फ फुटअव्वल ही होगी और ये भाजपा के आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है। भाजपा की सूची लीक होना संभव नहीं, पर लीक हो गई। अब टिकट देने के बाद नाम काट दिए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि भाजपा में आंतरिक कलह देखने को मिल रही है। साथ ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण के विरोध में है। आरक्षण के लिए हमने हेड काउंट कराया था, जिसके आधार पर हमने आरक्षण दिया था। क्या भाजपा ये नहीं मानती है ओबीसी प्रदेश में 43% से अधिक नहीं? यदि नहीं मानते तो फिर जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जनगणना 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रही है। हम आर्थिक सर्वेक्षण और हेड काउंट करा सकते हैं। बिहार की सरकार जाति जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है? भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण के विरोध में है और ये कोर्ट के एक आदेश था कि किस आधार पर आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया है और ईडब्ल्यूएस के यदि 10% दे रहे हो तो किस आधार पर? तो केवल पिछड़े वर्ग के और ईडब्ल्यूएस के हम लोगों ने हेड काउंट कराया था और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43.5% ओबीसी है और 3.5% ईडब्ल्यूएस है। उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? जब यहाँ हम लोग हेड काउंट करा सकते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं और बिहार की सरकार जाति की जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? सवाल तो इसी बात का है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में प्रबल दावेदारी भी सामने आ रही है। पश्चिम विधानसभा से कई भाजपा से सीट मांगने वाले दावेदार सामने आए, जैसे पूर्व मंत्री राजेश मूर्ति के साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी बसंत अग्रवाल भी अपनी दावेदारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। वरिष्ठ समाजसेवी बसंत अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि रविवार के दिन गड़ियारी क्षेत्र में बसंत अग्रवाल ने एक बड़ी पदयात्रा का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन का नाम युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा रखा गया। ये यात्रा सुबह 9 बजे गड़ियारी के प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने से प्रारंभ होकर प्राचीन महादेव घाट पर जाकर समाप्त होगी। ये पदयात्रा रायपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज और युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा। हम जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं युवाओं के अधिकार के लिए निकाल रहे हैं। 5 साल में जो युवाओं ने देखा है, जो तकलीफ पाई है, यह यात्रा उसके लिए है। यह यात्रा उन युवाओं के लिए है जो अपने सपने देखते हैं राजनीति में, जब वो चाहते हैं कि हमारे पास या हमारे समक्ष ऐसा व्यक्ति हो कि हमारी बातों को पूरा करे, उसके लिए यात्रा है। कल प्रातः 10 बजे हनुमान मंदिर से चालू होगी यात्रा और हनुमान मंदिर से पड़ाव होते हुए, पड़ाव से भारत माता चौक होते हुए, वहां से तेलघानी नाका होते हुए समता कॉलोनी, लाखे नगर चौक, सुंदर नगर चौक होते हुए महादेव घाट मंदिर में समाप्त होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता उनके निवासी कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य महुआ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। बिजली कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया गया है। कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक के रियायत दर में जमीन देने का निर्णय। ग्राम पंचायत बोरिंग को नगर पंचायत बनाने की सहमति दी गई। अंबागढ़ चौकी और साथ ही नवागढ़ को नगरपालिका बनाने की सहमति दी गई है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं। पहला फैसला हुआ है कि महुआ के संग्रहण, उसका मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है और वर्तमान में 6 लाख परिवार महुआ का संग्रहण करते हैं। तो एक बोर्ड जो है महुआ के संग्रहण में और उसके मार्केटिंग में, उसके प्रोसेसिंग में, उसके मूल संवर्धन में, ये बोर्ड के मार्गदर्शन में जो संग्राहक हैं वो काम करेंगे और जो सेवा सहकारी समितियां जितने भी पहले से लघु वनोपज संघ की जो
संचालित हैं, तो उससे तालमेल के आधार पर ये लोग काम करेंगे। धमंतरी के सौरित बस्ती के काली मंदिर कॉलोनी में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि शराब की दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर सुबह से लेकर रात 10 बजे तक भीड़ लगी रहती है और वहीं लोगों ने खोमचे वालों की वजह से प्लास्टिक डिस्पोजल आदि भारी मात्रा में फैलने के कारण पर्यावरण के प्रदूषित की बात की। बता दें कि पहले दुकान को बस्ती से 15 किलोमीटर दूर खोला गया था, जहां पर ग्रामीणों के विरोध पर वहां से हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के पास खोल दिया गया। ये अभी सूरत वार्ड के लोगों ने आकर एक शिकायत पत्र दिया है, तो उनका कहना है कि देशी शराब दुकान को वहां से हटाया जाए, क्योंकि उससे बहुत अराजकता वहां पे फैल रही है। और ये भी कहना था कि दुकान अन्य वार्ड के नाम की है और उनके वार्ड में लगी हुई है, तो उनके आवेदन को प्रक्रिया में ले लिया गया है। इसमें आबकारी अधिकारी से प्रतिवेदन लिया जाएगा, जो भी प्रतिवेदन होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और वार्ड वासियों द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि उसकी वजह से जो ठेले खोमचे अनाधिकृत रूप से लग रहे हैं, उससे अनावश्यक भीड़ भाड़ हो गई है और साथ ही साथ वहाँ पे पुलिस की गश्त भी बढ़ाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। तो ये दोनों काम पे तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया जाएगा। बाकी जो हटाने की बात है वो प्रक्रिया के अनुरूप रहेगी, जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। चुनाव बहिष्कार की बात करें सर, नहीं, देखिए वो जब ज्ञापन देने आए थे तब हमने उनको वो भी अवगत कराया था, वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि अपनी बात पे जोर डालने के लिए उन्होंने एक बात लिखी है, मेरे द्वारा उनको तत्कालिक रूप से भी मौखिक समझाइश दी गई है और आगे भी हम पूरा प्रयास करेंगे। उसमें पर्टिकुलर ये जो हमने बताया कि कार्रवाई तात्कालिक रूप से हो जाएगी, उसकी बादी कार्यक्रम भी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव बहिष्कार नहीं हो। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन चुनाव बहिष्कार करना उचित नहीं है, उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा ना हो।